arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। राजपूतकालीन सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, कलाएं एवं सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। सबसे पहले सामाजिक जीवन। राजपूतकालीन समाज विभाजन एवं विघटन के दौर से गुजर रहा था। समाज में संकीर्णता, रूढ़िवादिता एवं असहिष्णुता जैसी अवांछनीय प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं। हिंदू समाज की व्यापकता एवं प्रगतिशीलता में ठहराव आ गया था एवं समाज की एकता खत्म हो गई थी। राजपूतकालीन सामाजिक जीवन का विवरण इस प्रकार है। पहला, संकीर्ण जाति व्यवस्था। इस काल में समाज में कई जातियां एवं उपजातियां बन गई थीं। व्यवसाय, जन्म, निवास स्थान, रीति रिवाजों, खान पान आदि के आधार पर नई नई जातियों का उदय हुआ। सबसे पहले ब्राह्मण। समाज में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा था। ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन एवं धार्मिक संस्कारों का कार्य करते थे। इसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय भी स्वयं को ब्राह्मण के बराबर ही मानते थे, क्योंकि राज्य करने एवं राज्य की सुरक्षा का दायित्व उन पर ही था। इस काल की एक प्रमुख घटना राजपूतों का उदय है, जो क्षत्रियों के ही वंशज थे। इस काल तक राजपूतों की 36 जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। अगले थे वैश्य। इस काल में वैश्यों का प्रमुख कार्य व्यापार ही था। इस युग में वैश्यों में भी उपजातियां बन गई थी, जैसे श्रीमाल, प्रागवाट आदि। अगले थे शूद्र। इस काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि वे कृषि का कार्य करने लगे थे, किंतु उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और न ही वे जप या होम करा सकते थे। कायस्थ। राजपूत युग में कायस्थ नाम की एक नवीन जाति का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त काल में लेखकों को कायस्थ कहा जाता था, किंतु 12वीं शताब्दी से इन्हें व्यवसाय के आधार पर कायस्थ कहा जाने लगा। इन सभी के अतिरिक्त भी 12वीं शताब्दी में भारत में अनेक जातियां जैसे खत्री, जाट, खस आदि विद्यमान थीं। और अब राजपूत कालीन आहार। राजपूत काल में गेहूं, दाल, जौ, बाजरा, मक्का, चावल आदि मुख्य भोज्य पदार्थ थे। मांस, मछली, सुरापान एवं अफीम का उपयोग अधिक होता था। ब्राह्मण मांस एवं मदिरा का उपयोग नहीं करते थे। तीसरा, वस्त्र एवं आभूषण। इस काल की वेशभूषा सादी थी। रेशमी, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता था, जो विभिन्न रंगों के होते थे। पगड़ी का प्रचलन था। धोती, चादर एवं सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। स्त्रियां चोली व लहंगा पहनती थीं। स्त्रियां हार, कुंडल, अंगूठी, कड़े आदि आभूषण पहनती थीं। चौथा, वैवाहिक व्यवस्था। इस काल में सामान्यतः सजातीय विवाह ही होते थे, किंतु अंतरजातीय विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। राजपूतकालीन समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विवाह के अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। पांचवा, स्त्रियों की स्थिति। राजपूत युग में पुत्र का जन्म सुख एवं पुत्री का जन्म दुख का प्रतीक माना जाता था। इस काल में राज परिवार व धनी परिवारों में ही लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। साधारणतः स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं, किंतु राजपूत परिवारों में पर्दा प्रथा थी। इस काल में विधवा स्त्री की दशा अत्यंत दयनीय थी। उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। राजपूत काल में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्रथा केवल राज परिवारों तक ही सीमित थी। इस काल में जौहर की प्रथा का भी प्रचलन था। युद्ध में दुश्मन की विजय के पश्चात जब आत्मरक्षा का कोई रास्ता नहीं बचता था, तो राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थीं। इस काल में बाल हत्या का भी प्रचलन था। कन्या के जन्म होते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी।
दक्षिण राज्यों में देवदासी प्रथा प्रारंभ हो गई थी। मनोरंजन के साधन। जुआ, आखेट, संगीत, नृत्य आदि इस काल के मनोरंजन के साधन थे। राजपूत लोग शतरंज भी खेलते थे। और अब नजर डालते हैं धार्मिक जीवन पर। यद्यपि राजपूत युग में अनेक धर्म प्रचलित थे, किंतु अधिकांश राजपूत राजा शैव धर्म अथवा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनके द्वारा मंदिरों के निर्माण से इन धर्मों को प्रोत्साहन मिला। राजपूत युगीन भारत में विभिन्न धर्मों की स्थिति इस प्रकार थी। पहला, शैव धर्म। अनेक राजपूत राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे इस धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। राजपूत युग में शैव धर्म का ही ज्यादा प्रचलन था। दूसरा, वैष्णव धर्म। राजपूत युग में यह धर्म भी शैव धर्म की तरह प्रचलित था। अनेक राजपूत राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने अनेक विष्णु मंदिर बनवाए। विष्णु के अवतारों में नरसिंह, वामन व वराह अधिक लोकप्रिय थे। तीसरा, शक्ति की आराधना। राजपूत युग में दुर्गा, पार्वती, काली एवं चामुंडा देवी आदि शक्ति की देवियों की पूजा होती थी। चौथा, सूर्य उपासना। कुछ राजपूत शासक सूर्य के उपासक थे। इनमें प्रतिहार वंशीय राजभद्र व विनायक पाल प्रमुख हैं। इस युग में मुल्तान में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। और अब राजपूत कालीन शिक्षा एवं साहित्य। राजपूत काल में अनेक बड़े विहार एवं मंदिर शिक्षा एवं ज्ञान के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इन केंद्रों में प्रसिद्ध विद्वान एवं आचार्य अध्यापन करते थे। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतीपुर के महाविहार एवं वाराणसी, धारा, वल्लभी, कन्नौज, मदुरई आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। अनेक साहित्यकार एवं कवि राजपूत कालीन राजाओं के दरबार में रहा करते थे। कुछ राजा तो स्वयं विद्वान लेखक एवं कवि थे, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। ऐसे राजाओं में राजा भोज प्रमुख हैं। इस काल के काव्य ग्रंथों में भारवी कवि का किरातार्जुनीयम, माघ कवि का शिशुपाल वध और जयदेव का गीत गोविंद प्रमुख हैं। गद्य काव्य में वासव दत्ता, कादंबरी, हर्षचरित, राजतरंगिणी, विक्रमांक देव चरित, पृथ्वीराज रासव आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, आयुर्वेद एवं ज्योतिष पर भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं। और अब बात राजपूत कालीन कला की। राजपूत शासकों के प्रश्रय एवं प्रोत्साहन से राजपूत युग में कला की उन्नति हुई। धार्मिक भावनाओं एवं वैभव प्रदर्शन के उद्देश्य से राजपूत राजाओं ने अनेक विशाल एवं सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों के निर्माण में कलाकारों को भी अपनी कला प्रदर्शन का पूर्ण अवसर मिला। पहला, मंदिर निर्माण। राजपूत काल में राजाओं ने बड़ी संख्या में भव्य एवं सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। इस काल के मंदिरों में सबसे प्रमुख खजुराहो का मंदिर समूह है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया है। खजुराहो में लगभग 30 मंदिर हैं, जो कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। इन मंदिरों में शिवजी का मंदिर मुख्य है, जिसकी ऊंचाई लगभग 116 फुट है। इसी काल में माउंट आबू में जैन मंदिरों का निर्माण किया गया, जो कि अत्यंत खूबसूरत है। जगन्नाथपुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर भी राजपूत कालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजपूत काल में 2 प्रकार की शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ। आर्य शैली में मंदिरों के शिखर वक्राकार एवं गोल हैं, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिरों के शिखर आयताकार खंडों से बनाए गए हैं। दूसरा है मूर्तिकला। इस काल में बनी खजुराहो की मंदिरों की मूर्तियां मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये मूर्तियां सजीव प्रतीत होती हैं। पाल एवं सेन वंशीय राजाओं ने काले पत्थर से मूर्तियों का निर्माण करवाया। ये मूर्तियां अत्यंत चमकदार और चिकनी हैं।
इस काल में प्रमुखतः हिंदू देवी देवताओं, बुद्ध एवं स्त्री पुरुष की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तीसरा, चित्रकला। इस युग में कागजों पर चित्र बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। इस युग में चित्रकला की पाल शैली एवं अपभ्रंश शैली का उपयोग होता था। पाल शैली के चित्र बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होते हैं तथा इनमें सफेद, काले, लाल, नीले, चमकदार रंगों का उपयोग किया गया है। अपभ्रंश शैली के चित्र जैन तथा पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। इस शैली में लाल एवं पीले रंग का उपयोग अधिक किया गया है। चौथा, गुहा कला। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं इस कला की देन है। राजपूत काल में भी गुफाएं देखने को मिलती हैं। पांचवा, रथ। पल्लव शासकों द्वारा रथ एवं मंडप का निर्माण भी राजपूत काल में ही किया गया है। मामल्लपुर में निर्मित ये रथ सप्त पैगोड़ा के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी जानकारी राजपूत कालीन सभ्यता, संस्कृति और कला की। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।